हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। हमारे सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जिसके दो आंसर निकल के आते हैं, एक गलत है एक सही है। लेकिन जो गलत है ना उसमें भी बच्चे समझते हैं कि वो सही है वो गलत नहीं है। तो आज इस वीडियो में आपको समझाऊंगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसके दो आंसर बन सकते हैं जो आप लोगों के हिसाब से बनते हैं। वैसे इसका एक ही आंसर होता है, एक सही है एक गलत है। तो जो एक बनता है या तो एक आ सकता है या फिर 9 आ सकता है। तो एक होगा कि 9 होगा, इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। पहली चीज, सबसे पहले हम उस चीज को देखते हैं जो जनरली सबसे ज्यादा बच्चे इसको करते हैं। तो 6 डिवाइडेड बाय 2, पहले ब्रैकेट को लिख लेते हैं, 2 + 1 = 3 और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को सिर्फ एक ही वैल्यू समझ के हम सॉल्व कर देते हैं कि ये एक वैल्यू है। तो 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 1, ये आ गया आपका 1। इस तरीके से इसका आंसर 1 आता है। और उन बच्चों से पूछेंगे तो वो बोलेंगे बिल्कुल सही है। कुछ तो टीचर्स भी इसको ऐसे कर देते हैं, जबकि ये आंसर हम दूसरे तरीके से देखें तो उसमें क्या होता है। 6 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 1 + 2 = 3। जब भी दो वैल्यू साथ साथ होती है और एक वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है एक उसके साथ है, इसका मतलब है कि वो वैल्यू 23 तो नहीं है। वो 23 नहीं है तो उसके साथ क्या कर रही है, कोई दो वैल्यू विदाउट एनी साइन इन बिटवीन देम, तो वो मल्टीप्लिकेशन में होती है। ये आप लोगों को पता है। दो वैल्यू बिना किसी साइन के, अगर उन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है और साथ साथ लिखी है तो इसका मतलब वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। और 6 डिवाइडेड बाय 2 × 3। अब आपको बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग कि पहले हम डिवाइड करेंगे फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज हमें बोर्ड मास रूल से पता है। और बोर्ड मास रूल हर एक कैलकुलेशन का, मैथमेटिक्स का मतलब आधार होता है, बेस है। उसके बिना मैथमेटिक्स पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा, तो ही आप सही क्वेश्चंस को कर पाएंगे, वरना आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो इसका मतलब है कि पहले हम डिवाइड करेंगे। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 = 3 × 3, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर 9 आएगा। तो इस पूरे का सोल्यूशन 9 होने वाला है, ना कि 1। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, जैसे ये है। तो इसको सोल्व करने के टाइम पर हमें क्या करना है, पहले तो हमें ब्रैकेट ही सोल्व करना होता है, क्योंकि हमारे पास बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास हमारा कहता है कि हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी है पहले उसी को सोल्व किया जाता है, ओ से ऑफ होता है, फिर डिवाइड आएगा, फिर मल्टीप्लाई आएगा, फिर एडिशन आएगा, फिर सब्ट्रैक्शन आएगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर 3 + 1 = 4। फिर हमें देखना है कि यहाँ क्या है, डिवाइड पहले है और मल्टीप्लाई बाद में है, क्योंकि 2 और 4 जो साथ साथ लिखे हैं उनका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन इन बिटवीन देम। अगर मल्टीप्लिकेशन से अलग कुछ भी है उनके अंदर तो वो प्लस माइनस जो उसका साइन है उससे डिनोटेड होगा। और एक साथ लिखे होने के साथ अगर एक साथ दो वैल्यू लिखी है या तो वो पूरा 24 होगा, अगर वो 24 नहीं है उसके साथ अलग से वैल्यू आई है, जैसे यहाँ ये 4 अलग से आया है ब्रैकेट की वजह से, तो वो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है, ना कि पूरी एक वैल्यू होती है। तो पूरी वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड है 8 और 2 के बीच में, तो इट मींस 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 × 4 = 8 × 4, दैट विल बी 16। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। जबकि यहां सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि इसको कंसीडर करते हैं 4 × 2 = 8, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं और 8 को 8 से डिवाइड करके 1 ले आते हैं, तो 1 आ जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन में होता जरूर है, और जब ये ऑप्शन में होता है तो हम इस पे टिक करके आगे निकल जाते हैं, जो कि गलत होता है। इस तरीके से आपने आज सीखा कैसे हम इन क्वेश्चंस को करेक्टली कर सकते हैं। आगे कभी भी आपको ये क्वेश्चन कहीं मिलते हैं तो आप लोगों को बोर्ड मास रूल को फॉलो करते हुए इनको सोल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।